कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, उसके बाद पार्टी के अंदर ही कितना रोष है, कितना गुस्सा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद स्वामी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता गोदारा एशियन मैराथन चैंपियन है, वो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और ज्ञान सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रेसलर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा मोहित मल्होत्रा के पास, जो चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, और उनके साथ हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज भी मौजूद हैं। मोहित, सबसे पहले तो यह जानने की ही कोशिश कर लीजिए कि आखिर हरियाणा बीजेपी में यह भगदड़ क्यों मची है? देखिए, हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मची है। कई नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं, लेकिन हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जो कि अपने एक अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो इस वक्त रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। सुबह वो टी पॉइंट पर होते हैं, आज भी टी पॉइंट पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। और वे सब, आप तो बड़े रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में भगदड़ मची है। अभी थोड़ी देर पहले करणदेव कंबोज, जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जो लोग नाराज हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, इनको मना लिया जाएगा। ये चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, सारे हरियाणा प्रदेश का 90 सीटों का चुनाव है। कहीं पर कोई ना कोई नाराज़गी होती है तो हमारे पास उनके साथ बात करेंगे और उनको मनाएंगे। लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन होता है, आला कमान जो फैसला लेता है वो सबको मान्य होता है। यहाँ ये नेता क्यों नहीं मान रहे, इस्तीफे दिए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो बात ही नहीं करी ना, बात करेंगे और मान जाएंगे। तो आपको लगता है इनको मना लिया जाएगा सबको? बिल्कुल मना लिया जाएगा। अच्छा, एक सर और सवाल है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी की माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन पूरा इन पहलवानों ने छेड़ा था वो उसको राजनीतिकरण हो गया है? देखिए, खेल और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब खेल में, राजनीति में खेल हो सकता है, पर खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो खिलाड़ी हैं, कोई कहीं से खेलता, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने भी खिलाड़ियों को खड़ा किया है। तो ये चुनाव लड़े, इस पर आपको एतराज़ नहीं है? कोई भी लड़े, कहीं से भी है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस इन दोनों ही पहलवानों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? नहीं, वो तो पहले दिन से कर रहे हैं, वो तो पहले दिन से कर रहे हैं और लोगों को नज़र आ रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो आपकी पार्टी से कौन कौन जो पहलवान या फिर जो खिलाड़ी हैं वो चुनाव मैदान में आ सकते हैं? कुछ नाम फाइनल हुए नहीं, पहली लिस्ट में तो कोई नाम ऐसा? दीपक हुड्डा का नाम है महम से। दीपक हुड्डा का नाम है महम से, वो अच्छा खिलाड़ी है और उसको टिकट दी गई है वहाँ से। तो कुछ खिलाड़ी हैं जो कि बीजेपी की टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बात बीजेपी की ओर से अनिल विज के द्वारा कही जा रही है। नहीं मोहित, एक सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को तो ऑफर दिया ना कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने तो ऑफर दिया नहीं। अब जब वो अगर कांग्रेस से मान लीजिए कि उनको टिकट मिल जाता है, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो फिर बीजेपी को इससे क्या समस्या है? क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी ने कौन सा ऑफर दिया इन खिलाड़ियों को? सर, सवाल यह है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को अगर कांग्रेस टिकट दे रही है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर आपको एतराज़ क्या है? आप भी उनको टिकट ऑफर कर सकते थे, आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं ऑफर किया? नहीं, जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया है, अब ज़बरदस्ती तो पकड़ के खड़े नहीं किए जाते हैं। जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमने उनके नाम पर विचार किया है और हम आगे भी कर रहे हैं, जो आदमी हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो सर, अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है, वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि कोई बीजेपी के लिए कोई बड़ी डर की बात है, कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, किस बात का नुकसान हो सकता है? चुनाव और राजनीति, मैंने आपको पहले कहा, अलग अलग चीज़ें हैं। अब वो कोई लड़ना चाहता है खिलाड़ी तो वो लड़ सकता है, कहाँ पर पाबंदी है? वो किस पार्टी से लड़े, कहाँ से लड़े, किस स्थान से लड़े, ये उसके पास होता है। और ऐसे ही हमारे पास भी लोगों ने अप्लाई किया और जिनको हमने जहाँ पर फिट माना है, हमने उनको खड़ा किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। अगर खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत ये है कि जिस प्रकार से वो जो सारा खेल हुआ, उसका जो डायरेक्टर था वो तो हुड्डा फैमिली ही थी। ये तो सारा अब देश जानता है कि हुड्डा फैमिली ही थी उसका डायरेक्टर।
यानी आप कह रहे हैं पहलवानों ने जो आंदोलन किया वो सब हुड्डा परिवार ने, हुड्डा फैमिली ने करवाया? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल थे ये साथ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबको पता है कि कांग्रेस के कहने से वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मोहित यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर मोहित एक सवाल ये है कि जिस तरह से महिला सम्मान को लेकर जो आंदोलन हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसका ये दो सबसे बड़ा चेहरा बन गए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। महिला सम्मान के मैस्कट के तौर पर देखा जाने लगा विनेश फोगाट को, और अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो अनिल विज साहब को क्या नहीं लगता कि एक माहौल बनेगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि हरियाणा के लोग तो कहीं ना कहीं जीतता हुआ देखना चाहते हैं ना विनेश फोगाट को, जो कि सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल से चूक गई थी पेरिस ओलंपिक में। साहब, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो आंदोलन किया था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने महिला सम्मान से जोड़ दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो आंदोलन था, तो आपको लगता नहीं कि जनता का उनको सहयोग मिलेगा, जनता का सपोर्ट उनको मिलेगा? जहाँ तक वो आंदोलन की बात थी, वो मामला कोर्ट में है। तो अब जो मामला कोर्ट में है उसमें कौन ठीक था कौन गलत था उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, उसका फैसला कोर्ट करे। अच्छा, विनेश फोगाट मेडल से चूक गई, आपको लगता नहीं कि जनता अब उनको जीतना देखना चाहेगी इस चुनाव में? नहीं, मैंने आपको बताया इन दोनों चीज़ों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, खेल अलग चीज़ है। तो विनेश फोगाट अगर चुनाव मैदान में उतरती हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव में उतरेगी तो मुकाबले में हमारा जो कैंडिडेट होगा वो लड़ेगा दम के साथ पूरे। अगर चरखी दादरी से चुनाव लड़ती हैं तो बबीता फोगाट, यानी फोगाट वर्सेस फोगाट हो सकता है, टिकट मिल सकती है बबीता फोगाट को? देखिए, ये हाईकमांड तय करता है, ये मेरे लेवल पे तय नहीं होता है। अब किसको खड़ा करते हैं वो चुन के खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की टिकट पे दोनों अगर उतरते हैं तो टक्कर बीजेपी पूरा देगी? बिल्कुल पूरी टक्कर देंगे, इसमें क्या है, पूरी टक्कर देंगे। तो अगर दोनों पहलवान उतरते हैं चुनाव मैदान में तो बीजेपी भी अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी, टक्कर दी जाएगी, ये बात अनिल विज के द्वारा कही जा रही है। तो एक तरफ राजनीति का खेल और दूसरी तरफ खिलाड़ियों का खेल। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मोहित हमने देखा था कि बीजेपी ने तमाम खिलाड़ियों पर भरोसा जताया था, लेकिन जीत के आए थे सिर्फ संदीप सिंह ही। इस बार क्या होगा, किस तरह से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का मुकाबला किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी।